जय श्री राम। आप सभी को मैं आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ही बहुत स्वस्थ होंगे। जैसे कि पिछली कथा में हमने बात किया था कि पार्वती जी ने श्री राम कथा के बारे में पूछा था हमारे महादेव जी से। अब आज आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि हमारे महादेव जी हमारी उमा जी को कथा सुना रहे हैं श्री राम जी की और उनके बारे में बता रहे हैं, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे रघुकुल नंदन ने किस किस रूप में उन्होंने अवतार लिया। इसी कथा में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि नारद जी ने कैसे श्री हरि विष्णु को श्राप दिया और किस वजह से श्राप दिया कि भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ा। हमारे महादेव जी बोलते हैं कि नारद जी के शाप की वजह से एक कल्प में भगवान ने फिर से अवतार लिया था। तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हुए और बोली कि नारद जी तो वैसे भी बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं, उन्होंने कैसे भगवान को शाप दे दिया। महादेव जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि श्री रघुनाथ जी जिसको जैसा चाहते हैं वो उसी क्षण वैसा हो जाता है, तो ये सब कुछ भगवान की लीला ही है। आगे बढ़ते हुए वो बताते हैं कि हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही पवित्र गुफा थी, जहाँ पर नारद जी जब जाते हैं तो वहाँ की सुंदरता देखकर वो बैठ जाते हैं। वैसे उनको दक्ष प्रजापति की तरफ से श्राप मिला था कि वो कहीं भी स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन भगवान की माया की वजह से उस जगह की सुंदरता देखकर वो वहीं पर बैठ गए और तप में लीन हो गए, उनकी समाधि बन गई। ये देखकर इंद्र काफी ज्यादा चिंतित हुए कि अब तो उनकी पूरी अमरावती भी ले लेंगे शायद नारद जी। ये सोचकर वो कामदेव जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाके उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव जी जाते हैं नारद जी की तपस्या भंग करने, ऋतुराज बसंत वो उत्पन्न कर देते हैं, तरह तरह की कोयल गाने लगते हैं, अच्छी ठंडी शीतल हवा चलने लगती है, नृत्यांगनाएं आ जाती हैं नृत्य करने के लिए। ये सारी चीजें देखने के बाद नारद जी उठते हैं और कामदेव जी के ऊपर वो क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि वो कामदेव जी को अच्छे तरीके से समझा बुझा के वो उनको भेज देते हैं। और कामदेव जी हालांकि वो डर जाते हैं कि अब नारद जी कहीं मुझे शाप न दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कामदेव जी अच्छा खासा प्रसन्न होकर आशीर्वाद लेकर जाते हैं इंद्र के पास और इंद्र को सारा वृत्तांत बताते हैं। अब नारद जी के अंदर इस बात का कहीं ना कहीं अच्छा खासा अभिमान हो जाता है। वो शिव जी के पास जाते हैं और सारी कथा बताते हैं, कामदेव जी के बारे में सारी बातें बताते हैं। शिव जी तो अब वो अंतर्यामी है, वो बात समझ जाते हैं। नारद जी से ये बोलते हैं कि आपने मुझे तो ये बात बता दिया है, लेकिन श्री हरि नारायण के पास जब जाइएगा तो ये वाली कथा मत बताइएगा, भूल कर भी मत बताइएगा। लेकिन नारद जी को इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इतना महान हूँ और ये कथा मैं नारायण जी को नहीं बताऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सोचकर वो वहां से निकल जाते हैं। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ पर हमारे लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, उनके पास गए। अब वो तो श्री हरि नारायण है, अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात तुरंत चुटकियों में जान लेने वाले हैं। जैसे ही नारद जी उनके पास आते हैं, उनको वो आसन देते हैं, बिठाते हैं, सारी बातें अच्छे तरीके से करते हैं और नारद जी धीरे धीरे ये बात भूल जाते हैं कि हमारे महादेव जी ने मना किया था कामदेव वाली घटना बताने के लिए। श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि रुख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान रूखा सा मुंह करके कोमल वचन से बोलते हैं कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करके ही लोगों का काम मोह अभिमान सब कुछ मिट जाता है, आप तो महान हैं। और भगवान बोलते हैं कि हे मुनिराज, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य ही नहीं है, और आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर धीर बुद्धि वाले हैं। भला कामदेव आपको क्या ही सता सकते हैं, वो आपका क्या ही बिगाड़ सकते हैं। ये सुनने के बाद नारद जी के अंदर और भी अभिमान आ गया अपने ज्ञान का, अपने शौर्य का। अब ये बात श्री हरि विष्णु जी को पता चल गई कि अब नारद जी के अंदर और भी अभिमान आ चुका है। भला उनकी माया से आज तक कौन ही बच पाया है, भगवान की लीला से आज तक कौन ही बच पाया है। उन्होंने अच्छी खासी लीला रचना प्रारंभ किया। अब नारद जी वहाँ से जाके चरण स्पर्श करके वहाँ से निकलते हैं। अब वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुँचते हैं तो हमारे श्री लक्ष्मीपति नारायण जी के माया के कारण एक ऐसी जगह आती है जो बिल्कुल बैकुंठ धाम से भी सुंदर रहती है। मतलब बैकुंठ धाम तो है ही, उससे भी ज़्यादा सुंदर वो जगह होती है। और वो जो राजा रहता है वहाँ का, वो इतना शूरवीर रहता है, इतना विशाल स्वरूप रहता है उनका, घोड़े हाथी सब कुछ है। अब ये सारी चीज़ें देखकर नारद मुनि भी लालायित होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे श्री हरि विष्णु की माया में अभी लीन है, उनके वश में है। जब उस जगह नारद जी जाते हैं तो राजा से जब उनकी भेंट होती है तो उनको पता चलता है कि राजा अपनी कन्या, जिसका नाम विश्व मोहिनी रहता है, वो उनका स्वयंवर करने वाले हैं। और विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उनको देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। नारद जी के भी अंदर भी इस बात की लालसा आ गई कि उस स्वयंवर में तो विजयी मैं ही बनूंगा। अब उनके मन में ये आया कि ये वरमाला मुझे ही पहनाए, इसलिए मुझे एक सुंदर रूप चाहिए, इसके लिए हमें श्री हरि विष्णु के पास जाना ही पड़ेगा।
अब जाने के लिए ज़्यादा उनके पास टाइम भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रकार से स्तुति की और श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं। अब ये सारे माया का जंजाल तो हमारे नारायण ने ही रचा था, वो आ जाते हैं उनके बुलाने पर। अब नारद जी उनको सारी कथा बताते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो श्री हरि विष्णु इतना बोलते हैं कि हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, और आपका हित करने के लिए तो मैंने ठान ही लिया है, अब आपका हित तो मैं करूंगा ही करूंगा। और ऐसा बोलकर प्रभु हमारे अंतर्धान हो जाते हैं। माया के वशीभूत मुनि इतने मूढ़ हो गए कि हमारे प्रभु के अमूढ़ बातों को भी नहीं समझ पाए, वो स्पष्ट बातों को भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कर चले गए। अब ये सुनने के बाद वो बड़े ही प्रसन्न चित्त से जाते हैं, स्वयंवर में बैठते हैं, और वो जिस जगह बैठते हैं उनके बगल में हमारे महादेव जी के 2 गढ़ भी बैठे होते हैं, ब्राह्मण का रूप धर के। अब वो तो सारी बातें जानते हैं। अब वो बार बार हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना सुंदर स्वरूप है इनका, कन्या तो इन्हीं को वरेगी। अब नारद जी और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही कन्या वरमाला लेकर बाहर निकलती हैं तो नारद जी बिल्कुल व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं कि अब तो वरमाला मेरे ही गले में डलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे श्री हरि नारायण भी उसी स्वयंवर में रूप धर के आ जाते हैं और कन्या उन्हीं के गले में वरमाला डाल देती हैं। अब हमारे नारायण कन्या को वर कर चले जाते हैं। अब नारद जी को ये बात बिल्कुल नहीं पच रही थी। उन्होंने पानी में अपना स्वरूप देखा, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल वानर के समान है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और भगवान महादेव के जो गण हैं वो भी उन पर बहुत हंस रहे होते हैं। तो नारद जी उनको श्राप देते हैं कि तुम राक्षस का अवतार लोगे। ऐसा बोलकर वो फिर से जब अपना चेहरा देखते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब वो बहुत क्रोधित होकर हमारे लक्ष्मीपति के पास जाने लगते हैं और ये सोचकर जा रहे होते हैं कि या फिर मैं प्रभु को श्राप दे दूंगा या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर वो जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ही हमारे लक्ष्मीपति नारायण मिलते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी भी होती हैं और विश्व मोहिनी भी साथ में होती हैं। ये देखकर नारद जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि भगवान तो हमेशा छलावा करते हैं। मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने छलवश देवताओं को अमृत ही पिला दिया। ऐसे बहुत बार उन्होंने छल किया है, मेरे साथ भी उन्होंने छल किया है। ऐसा सोचते हुए नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे देते हैं। नारद जी बोलते हैं कि आपने जिस तरीके से मेरे साथ छल किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जो तन धारण करके आपने मुझे ठगा है वही तन आप भी धारण करेंगे। जिस तरीके से वानर का चेहरा आपने मुझे दिया है वही वानर आपकी सहायता करेंगे मित्र के रूप में। और नारद जी ने ये भी श्राप दिया कि मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर मेरा अहित कर दिया, एक दिन आप भी स्त्री के वियोग में बहुत दुखी रहेंगे। ऐसा श्राप देते हैं नारद जी। तो हमारे नारायण श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं इस बात को सुनकर। नारद जी के श्राप देते ही हमारे विष्णु भगवान का जो माया था, जो लीला उन्होंने रची थी, वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और जैसे ही श्री हरि विष्णु का जो माया रहता है वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही नारद जी बिल्कुल जागृत हो जाते हैं। उनको समझ आता है कि उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने ये अपराध कर दिया, श्री नारायण को उन्होंने श्राप दे दिया। ये बात सोचकर नारद जी के मन में बहुत ज़्यादा अत्यंत दुख उत्पन्न होता है और वो बार बार बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मेरा श्राप वापस लौट आए, ऐसा कभी भी ना हो। और दीनों के दीनानाथ हमारे श्री हरि विष्णु मुनिवर से बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप परेशान मत होइए, ये सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। अब वो बोलते हैं कि आप भगवान शिव के पास जाइए, उनके सतनाम का जप करिए, इससे आपके हृदय को शांति मिलेगी। अब मुनिवर श्री नारायण का हरि गुण गाते हुए वहां से चले जाते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव के जो 2 गढ़ थे जिनको मुनिवर ने श्राप दिया था वो भी उनसे मिलते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि तुम दोनों राक्षस तो बनोगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राक्षस बनोगे, बहुत बलशाली बनोगे और तुम्हारी मृत्यु भगवान हरि के हाथों से ही होगी और उसके बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ऐसा बोलकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये तो कथा थी नारद जी के श्राप की, जहाँ हमारे श्री हरि विष्णु को नारद जी श्राप देते हैं और इसी श्राप की वजह से हमारे श्री हरि श्री रघुनाथ जी का अवतार लेते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।